चैप्टर का नाम है आपके एनसीईआरटी के हिसाब से अवकलनीयता। अवकलनीयता, डिफरेंटबिलिटी कहते हैं अंग्रेजी में, अवकलनीयता डिफरेंटबिलिटी। अब इस अवकलनीयता से तीन वर्ड आपको मिलेगा। पहला वर्ड मिलेगा अवकलनीय, अवकलनीय। दूसरा वर्ड आपको मिलेगा अवकलन, हम लेते हैं। और तीसरा वर्ड मिलेगा अवकलज। थोड़ा थोड़ा अंतर है, घबराएं ना, इसके लिए चैप्टर के बारे में जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। डायरेक्टली शुरू करेंगे तो फिर फंस जाएंगे। रिलैक्स होकर, ताकि आपको तकलीफें ना लगे। अब लोग मैथ्स को थोड़ा ज़्यादा हवे में ले लिए हो, जो मैथ्स होती है, देखिए ना, अच्छी अच्छी चीज़ों को यूँ पढ़ लोगे, लेकिन सीरियसली रहोगे तब। अवकलनीय, अवकलन और अवकलज अलग अलग चीज़ें होती है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा अवकलनीय के बारे में जानते हैं। चैप्टर का नाम है अवकलनीयता। सबसे पहले आपको एक फलन दिया जाएगा। फलन समझ रहे क्या होता है? ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हो, समझ रहे हैं ना? ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हो। जैसे कि आपको बोला जाएगा साइन एक्स, तो अभी ये फलन नहीं है, ये फलन नहीं है। जब इसको y से बराबर कर देगा या fx से बराबर कर देगा तो ये क्या हो जाएगा? फलन। देखिए 4x + 5, ये अभी फलन नहीं है, ये क्या है? ये एक व्यंजक है। अरे 10वां में, लेकिन जैसे इसको बराबर में जीरो करेंगे तो ये समीकरण हो जाएगा। लेकिन अगर बराबर में जीरो करने के बजाय अगर y के बराबर कर देते हैं तो ये बन जाएगा फलन। फलन का मतलब ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हो। नॉर्मली ऐसे याद रख सकते हो, दो चर मतलब x और y, मतलब ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हो। तब ना x का मान डालोगे तो y का मान निकलेगा। 10th में जब ग्राफ बनाते थे तो कैसे ग्राफ बनाते थे? x का मान डालो तो y का मान निकलता था। बाद में हम x y का मान को ग्राफ कॉपी पे स्केल से मिला देते थे, यही करते थे। तो फलन को सिंपल समझिएगा, ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हो। ऐसा समीकरण जिसमें कितने चर हो? दो चर हो, उसको हम लोग कहते हैं फलन। तो सबसे पहले आपको एक फलन दिया जाएगा। वैसे फलन का अलग अलग प्रकार होता है, थोड़ा सुनिएगा ना। देखिए पहली बात तो आप लोग सुनते नहीं हो, आप लोग सिर्फ लिखते हो। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है, आपको कोई भी घुमा देता है। जब सुनोगे तभी तो कॉन्शियस हो पाओगे ना। तो ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हो उसको हम लोग कहते हैं फलन। और फलन का बहुत सारा अलग अलग प्रकार होता है, हम लोग नॉर्मली पढ़ाई करेंगे, बहुत सारा प्रकार होता है। तो जो भी मेजर्स फंक्शंस है, मेरी बातों को समझिएगा, जितने भी मेजर्स फंक्शंस होते हैं जिनका हम लोग अवकलन और समाकलन चैप्टर में पढ़ेंगे, वो होता है आइलेट। वो होता है आइलेट। इसको शॉर्ट में एक नाम बनाया गया जिसको हम लोग कहते हैं आइलेट। जो भी मेजर फंक्शंस होते हैं जिसका अवकलन और समाकलन चैप्टर में दिया जाएगा आपको, आइलेट। आई मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो आप पढ़ चुके हो, 6 होता है। आइलेट मतलब आई टी और एफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि कौन कितने होते हैं? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स डॉट डॉट डॉट, ऐसे कितने हो जाएंगे? 6। तो पहला आई को हम लोग फुल फॉर्म कहते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। दूसरा होगा एल, तो एल को हम लोग कहते हैं लॉगारिथम। लॉगारिथम मतलब लॉग वाला, लॉग। लॉग के बारे में सुने होंगे आप लोग थोड़ा सा, लॉग। तो लॉग अगर आपको कहीं दिखेगा ना तो समझ जाइएगा ये है एल, एल फलन है। उसके बाद क्या हो जाता है? ए। एल को हम लोग एल्जेब्रोइक कहते हैं, एल्जेब्रिक। अरे भाई एल्जेब्रिक फंक्शन। तो एल्जेब्रिक का मतलब होता है बहुपद। जैसे देखिए, अगर आपको कहीं पे x स्क्वायर, x क्यूब, x का पावर 4 डॉट डॉट कोई अंक दिखे 2 3 4, तो इसको क्या कहते हैं? अगर आपको फंक्शंस के रूप में कोई बहुपद दिखे, x स्क्वायर, x क्यूब, x 4 वगैरह वगैरह दिखे, या कोई अंक दिखे, तब उसको क्या बोलेंगे? ये अलजेब्रिक के श्रेणी में आता है। समझ गया ना? अलजेब्रिक के साथ या तो कोई कांस्टेंट होना चाहिए, 2 4 5 10 -1/2, या x स्क्वायर, x क्यूब, x 5, अगर ये सब चीज़ें दिखे तो किसके श्रेणी में आ जाएगा? अलजेब्रिक के श्रेणी में। अगर आपको टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सिंपल फंडा आपको पता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, जो कि कितने होते हैं? 6। साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कॉट से कोस एक्स, 6 हो जाएंगे ना हो। उसके बाद ई मतलब आ जाता है क्या? ई मतलब आ जाता है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल मतलब चढ़ घातांकीय, हिंदी में कहते हैं चढ़ घातांकीय। नाम ही देखिए, चढ़ घातांकीय मतलब जो घात होगा ना वो चढ़ होगा। चढ़ मतलब x, मतलब माथा पर क्या होगा? x। जैसे कि यहाँ पर हम बोलेंगे x के पावर 2, ये बहुपद के श्रेणी में आएगा, है ना। लेकिन अगर इसको हम पलट दे, 2 का पावर x कर दे, तो ये चढ़ घातांकीय के श्रेणी में आ जाएगा। अगर हम x का पावर 2 लिखे तो किसके श्रेणी में आ जाएगा? बहुपद के श्रेणी में। लेकिन अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो 2 का पावर x हो जाएगा, तो घात जो वो चढ़ हो गई ना,
तो नाम हो जाएगा चर घातांकीय। तो जैसे कि 2 का पावर x आ जाएगा, e का पावर x आ जाएगा, a का पावर x आ जाएगा, a की जगह कुछ भी हो सकता है, ये सब आएगा किसके श्रेणी में, चर घातांकीय। तो कुछ मेजर फंक्शंस है, इतना ही फंक्शंस के बारे में आप लोग को 2-3 महीना के बारे में पढ़ाई करना है। इसको शॉर्ट नाम में बनाया गया क्या, आइलेट, ताकि विद्यार्थी को आसान लगे। आइलेट तो याद रहेगा ना हो, आइलेट मतलब कुल मिलाकर के बोला जाएगा कितने प्रकार के फलन के बारे में अवकलन में मुझे पढ़ना है, तो क्या हो जाएगा आइलेट। समझ गए ना, 5 प्रकार के फलन में, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, लघुगणकीय, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, को लो जाने। अब ये सब क्या है, सस्पेंशन है। सबसे पहले अगर हम आई के बारे में अच्छे से पढ़ा दिए तो आपको मन में सीधे अच्छा आई के बारे में ऐसे है, थोड़ा देखते हैं एल कैसा होना चाहिए, तो सस्पेंस होना चाहिए। तो सस्पेंस पहले बना लेंगे हम लोग 1-2 दिन क्लास में। क्लियर है, कितने प्रकार के फंक्शंस का हम लोग को अवकलन पढ़ना है, लगभग तो ये आइलेट, यही कोई मेजर फंक्शंस होता है ना। चलिए बढ़ सकते हैं। अब आ जाता है यहाँ पे अवकलनीय। ये जितने भी फलन आपको दिख रहे हैं ये सारे फलन कैसे होते हैं, अवकलनीय। ये सारे फलन होते हैं अवकलनीय। और अवकलनीय कैसे होते हैं ये जांच किया जाता है। अरे भाई कोई फलन अवकलनीय है या नहीं है कैसे पता चलेगा, मतलब a + b का होल स्क्वायर a² + 2ab + b² होता है, कैसे होता है, मतलब इसको जांच करना पड़ता है ना, इसको जांच करना पड़ता है जो a + b का होल स्क्वायर a² + 2ab + b² कैसे होता है। इसको जांच करने की प्रोसेस को ही हम लोग कहते हैं अवकलनीय। मतलब सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा जो फलन अवकलनीय है या नहीं है। जैसे पिछले एक्सरसाइज में हम लोग पढ़े थे ना, फलन संतत है या नहीं, है ना, तो वहाँ पे LH लिमिट RH लिमिट फलन का मान निकालते थे। यहाँ पर आपको सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा जो फलन अवकलनीय है या नहीं। समझ गया, तो इसके लिए LH डेरिवेटिव और RH डेरिवेटिव निकालना होता है। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा, आपको एक फलन दिया जाएगा और बोला जाएगा जो क्या यह फलन अवकलनीय है। अभी तो हम आपको मोटे तौर पे समझा दिए ना, ये फलन कैसे होते हैं, अवकलनीय होते हैं। ये फलन अवकलनीय होते हैं, लेकिन अगर हम बोलेंगे जांच करके बताए तब तो काम बढ़ जाएगा। अगर रियल लाइफ में रिलेट करो ना, अगर बोला जाएगा a + b का होल स्क्वायर बताओ, 1 सेकंड में बता देंगे a² + 2b + b², लेकिन आपको बोला जाएगा सिद्ध करके बताइए, तो आप उससे थोड़ा टाइम लोगे ना दिखाने के लिए, तो मुद्दा यही बन जाती है। तो ये सारे फलन कैसे होते हैं, अवकलनीय हैं। जिसका अवकलन होगा वही फलन का अवकलज निकलता है, जो फलन कैसा होता है, अवकलनीय होता है। तो आइए थोड़ा इस चीज़ों पे, इस तीनों वर्ड पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले आपको एक फलन दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा जांच कीजिए यह फलन अवकलनीय है या नहीं है। अगर यह फलन अवकलनीय होगा तभी इस फलन का अवकलज निकलेगा, तब इस फलन का क्या निकलेगा, अवकलज। मतलब कैसे फलन का अवकलज निकलेगा, जो फलन अवकलनीय होगा। सही बात है। और अवकलनीय फलन का अवकलज निकालने की जो प्रोसेस होती है उसी प्रोसेस को हम लोग अवकलन कहते हैं। ये तीनों रिलेटेड है। मतलब सबसे पहले तो ये चेक करना पड़ता है फलन अवकलनीय है कि नहीं। अगर फलन अवकलनीय होती है तब उसका अवकलज निकलता है, और अवकलनीय फलन का अवकलज निकालने में जो प्रोसेस का यूज होता है उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं अवकलन। समझ रहे हैं ना, तो तीनों में ज़्यादा अंतर नहीं होती। अवकलनीय क्या है, ये फलन का नेचर है। अब ऐसे कह सकते हैं अवकलनीय क्या है, ये फलन का नेचर है, स्वभाव है। और ये अवकलज क्या है, उसका आंसर है। और ये अवकलन क्या है, प्रोसेस है जिसके जरिए आंसर आता है। क्लियर है, थोड़ा सा समझ रहे हो ना। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, किसी फलन की अवकलनीयता की जांच करना बंद करेंगे। 2-4 दिन नहीं पढ़ेंगे इसको। पहला स्टार्टिंग हम लोग कुछ ऐसे करने वाले, किसी फलन, कौन सा फलन अवकलनीय है या नहीं है इसकी जांच हम लोग नहीं करेंगे, थोड़ा सुटपटांग हो जाएगा आपके लिए। तो फिलहाल हम लोग क्या किए, आपको बता दिया गया जो ये फलन अवकलनीय होते हैं, जांच करना को थोड़ा सा पोस्टपोन कर रहे हैं। समझ गया ना, चैप्टर खत्म होने से पहले देख लेंगे। अभी आपको बता दिया गया वैसे फलन क्या होते हैं, अवकलनीय होते हैं। मतलब आपको समझ में आ गया ये सारे फलन कैसे होते हैं, अवकलनीय होते, अर्थात इसका अवकलज होगा कुछ ना कुछ, अर्थात इसका कुछ न कुछ अवकलज होगा ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसका अवकलज, किसका अवकलज कौन होता है। समझ गए ना। और जब कैसे अवकलज ज्ञात करते उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, अवकलन। अवकलन क्या है, अवकलन तो प्रोसेस है ना जिसके जरिए अवकलज पैदा होता है। तो ये तो हम सवाल के जरिए डेली यूज करेंगे। अवकलज क्या है, अवकलनीय फलन का आंसर है। समझ गए। तो सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने के लिए आपको ये जितने भी ये फलन है जो कि अवकलनीय है, इसका अवकलज आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे त्रिकोणमिति में फार्मूला याद करके एक्सरसाइज में घुसे थे ना, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको जितने भी अवकलनीय फलन है उसका अवकलज क्या क्या होता है आपको याद रखना पड़ेगा। कोई लोचा नहीं, तब हम लोग एक्सरसाइज में घुसेंगे। तो आज का सबसे पहला क्लास क्या होगा, जितने भी आइलेट वाले जो फंक्शंस हैं उसका अवकलज क्या होता है उसके बारे में जानकारी रखना। अवकलन जो प्रोसेस है उसको हम बाद में देखेंगे। समझ गया। आइए तो हम लोग शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मेजर फंक्शंस कितने होते हैं, कितने मेजर फंक्शंस होते हैं जिसका हम लोग अवकलन पढ़ना, आपको पता है ना।
जिसको हम लोग कहते हैं आई लेट, याद होगा। तो सबसे पहले हम जानकारी लेंगे n के बारे में। एक मिनट, एक तरफ हम लिखेंगे फलन और एक तरफ लिखेंगे अवकलज, समझ जाओगे? मतलब एक तरफ लिखेंगे फलन, दूसरा तरफ लिखेंगे अवकलज, सही है। तो फलन पार्ट वाइज, सबसे पहले हम आई के बारे में लिखे क्या, आई फलन के बारे में लिखते हैं। और एक चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा, अवकलज का जो सिंबल होता है, संकेत होता है, वो कुछ ऐसा होता है d बटा डी एक्स, और यहाँ पे डॉट डॉट का मतलब क्या, यहीं पर फलन दिया जाएगा। इस चीज़ों को बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। अवकलज का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, d बटा डी एक्स, और यहाँ पे जो खाली जगह छोड़े यहीं पे रहेगा फलन, कोई भी फलन हो सकता है। तो जैसे अगर हम बोलेंगे जो साइन एक्स का अवकलज, क्या बोलेंगे, साइन एक्स का अवकलज, तो इसको गणित के भाषा में लिखने के लिए आपको ये लिखना पड़ेगा d साइन एक्स बाय डी एक्स, यहीं पे ना साइन एक्स चिपका देना है। तो अवकलज का सिंबल क्या होता है, d बटा डी एक्स, और यहाँ पे फंक्शन को चिपका देंगे, कोई लोचा नहीं होना चाहिए, बढ़िया। तो सबसे पहले हम कौन सा फलन को देखते हैं, आई, मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का। तो एक तरफ हम लिखेंगे बारी बारी से, सबसे पहले क्या होगा, साइन इन्वर्स एक्स। तो साइन इन्वर्स एक्स का अवकलज होता है, ये होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, याद रखना है ये चीज़ें, सिर्फ सोपीस के लिए नहीं है। दूसरा नंबर क्या होगा, कॉस इन्वर्स एक्स, तो इसका -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। पहले बता चुके हैं कैसे होता है, हम चर्चा बाद में करने वाले हैं। अभी सब कुछ लेकर चलोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो शुरुआत में थोड़ा घुस तो जाओ ना टॉपिक्स में, टॉपिक्स में घुस जाते हैं, 2-4 दिन ट्राई करते हैं, उसके बाद तो हम 1/1 तो क्लियर करेंगे ही, मतलब घुस जाइए। तीसरा नंबर क्या होगा, tan इन्वर्स एक्स का क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप देख रहे हो, अगर आपको समझना, हम अंडरलाइन कर रहे हैं सबका, लेकिन आप लोग देख लोगे। चौथा नंबर क्या है, tan के बाद क्या होता है, कॉट ना, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन ये माइनस में हो गई, ठीक। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, आप लोग नीचे लिखना, क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स का होता है 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1। घबराइएगा ना, इस सबका प्रूवमेंट हम दिखवाया जाएगा। कोसेक इनवर्स एक्स का 1/x इंटू x स्क्वायर माइनस 1, ये होती है माइनस में। मतलब अगर आप नोटिस करेंगे ना गौर से, तो 3 याद रखेंगे तो 3 याद हो जाएगी। जो साइन है वही है कॉस का, लेकिन माइनस लग गई है। जो tan है वही है कॉट का, लेकिन लग गई है माइनस। जो सेक है वही है कोसेक का, लेकिन लग गई है माइनस। आपको ध्यान रखनी पड़ेगी बेसिक चीज़ें, समझ गए ना। अभी फिलहाल कभी याद रखने के लिए तो बोला नहीं जाएगा, लेकिन फिलहाल आपको ध्यान रखनी है जब तक कि प्रूवमेंट नहीं होता है। ये किस प्रकार के फलन का देखते हैं, आई का। अब हम लोग देखते हैं एल का। एक तरफ लिखेंगे हम फलन एल, और एक तरफ लिखेंगे अवकलज। किसका अवकलज क्या होता है, तो लघुगणक के फलन एक ही होता है, सीधे लिखेंगे log x। तो log x का अवकलन हो जाती है 1/x, सीधे याद रख लेना आपको। log x का होता है 1/x, सीधे याद रखना, क्यों कब कैसे आराम से। बचा क्या, फलन। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, a लेते हैं अलजेब्रिक के बारे में। तो इसका अवकलज क्या होगा, तो अलजेब्रिक एक के फलन में अलजेब्रिक का सारा फरिया जाता है। इसको हम लोग कहते हैं x टू द पावर n, एक ही में फरिया जाता है x टू द पावर n। n मतलब कोई भी नंबर, और इसी में 50-100 छुपा हुआ है। x के पावर n मतलब नंबर, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है, एक ही में फरिया जाएगा। तो इसका फार्मूला होता है n इंटू एक्स के पावर n-1। बहुत बढ़िया फार्मूला, काफ़ी ज़्यादा यूज वाला है। n इंटू एन का पावर n-1, मतलब नॉर्मली ऐसे समझेंगे, जो पावर होगा ना उसको आप आगे ले आएंगे, और जो पावर है उसमें से कम कर देंगे। अगर इसका हम एग्जाम्पल्स लेते हैं, तो x का पावर 5 का अवकलन हम पूछेंगे, तो 5 इंटू एक्स के पावर 4 हो जाएगा। सर पे वाले को आगे जितना पावर उसमें से कम कर देनी। अगर हम x का पावर 10 का पूछे, तो 10 इंटू एक्स के पावर 9 हो जाएगा। नहीं समझ रहे हैं, मतलब पावर को आगे ले आना, एक कम कर देनी। ये किसके श्रेणी में आ जाता है, अलजेब्रिक के श्रेणी में। और है क्या हो हम लोग को, टी ना। तो जाहिर सी बात है, एक तरफ हम लिखेंगे फलन, लेकिन ये लिखेंगे टी, और एक तरफ लिखेंगे अवकलज। चलिए शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले क्या होगा, साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स। फिजिक्स सर में जरूर पढ़ोगे 11th में। कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। टैन एक्स का होता है एलर का सेक स्क्वायर एक्स, और उसके बाद कॉट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सही है।
कॉट के बाद क्या हो जाता है, सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स बीच तरह होती है, कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ध्यान रखेंगे ये किसके अंदर में आ गया हम लोग को, ये हम लोग टी के बारे में पढ़ गए थे ना, एक फलन बच गया एक्सपोनेंशियल के बारे में, लेकिन मेरी बोर्ड भर गई, खाली करो जल्दी से, जल्दी से खाली करिए। एक फंक्शन बच जाता है जिसको हम लोग कहते हैं ई, ई मतलब एक्सपोनेंशियल चरघातांकीय अवकलज लिखेंगे, समझ गए। आइए नजर नजर ऊपर करिए सब थोड़ा सा, ए का पावर एक्स अगर कभी आपको दिखे समझ जाना एक्सपोनेंशियल है। सुनिए, ए का पावर एक्स का अवकलन होता है ए का पावर एक्स इंटू लॉग ए, और आपको ई का पावर एक्स भी दिखेगा, बहुत दिखेगा, तो ई का पावर एक्स का होता है ई का पावर एक्स। यही दो फॉर्मूला को आपको ध्यान रखनी है। अगर इसका आप एग्जाम्पल्स लोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल्स कुछ ऐसा होगा क्योंकि अगर आपको 2 का पावर एक्स दिखे तो 2 का पावर एक्स को इस पे सेट करो, 2 का पावर एक्स इंटू लॉग 2, देख रहे ना, एक बार इसी चीज़ को उतार दिया गया है, एक बार लॉग और लॉग में ए को चिपका दिया गया है ना, तो 2 का पावर एक्स 2 का पावर एक्स इंटू लॉग 2। अगर मुझे यहाँ पे 5 का पावर एक्स बोला जाएगा तो 5 का पावर एक्स इंटू लॉग 5। पहली बात तो ऑब्जेक्टिव में ये फिक्स रहती है 1 2, है ना। अगर आपको 7 का पावर एक्स है तो क्या लिखोगे, 7 का पावर एक्स इंटू लॉग 7। कलर क्लियर है। और ई का पावर एक्स, देखिए ई जो है ना उसको नेचुरल कांस्टेंट कहते हैं, जिसके बारे में चर्चा होगी। जैसे पाई होता है ना, पाई का एक फिक्स मान होता है 3.14 या 22/7। तो 22/7 जो होता है वो जो है वो परिमेय संख्या है, लेकिन जैसे 3.14 होता है वो अपरिमेय संख्या है ना। उसी प्रकार ये जो ई होता है, ई को नेचुरल कांस्टेंट कहते हैं, इसका मान होता है 2.7 तक करके कुछ ऐसा होता है। आगे इसका चर्चा करेंगे ग्राफ जो बनाएंगे तब। तो ई का पावर एक्स का सीधे हो जाता है ई का पावर एक्स। अब इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के बारे में, लिख लो। तो अभी हम लोग कुछ, अभी जितने भी फंक्शंस का आप अवकलज देखे हो वो सारे बेसिक फंक्शंस था, वैसे बेसिक फंक्शन था ना, सिंपल। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में कितने बेसिक फंक्शन है, 6, उसके बारे में देखे थे। लेकिन सुनिए मेरी बात थोड़ा समझिएगा, मेरी बात को समझिएगा। अगर आपको कभी प्रश्न में एक जटिल फंक्शन दिया हुआ है, जटिल मतलब जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम आपको बताए साइन tan इनवर्स log x, थोड़ा इसको देखिए तो हम इसको y के बराबर कर लिए, मतलब ऐसा समीकरण जिसमें 2 चर हो, तो इसमें एक चर x है एक चर y है। ये आपको एक फंक्शन दिया गया, देखिए गौर से, ये क्या है, फलन है। तो क्या इसको आप बेसिक फलन कहेंगे कि जटिल फलन कहेंगे, मतलब क्या ये फलन आपको फार्मूला में मिला है, मतलब ऐसा कौन से ग्रुप में ये फलन आपको मिला है, नहीं मिला। अरे भाई बिल्कुल ये नहीं मिला है, ये मिला होगा आपको। मतलब अगर आप नोटिस करेंगे ना तो इसमें 3 अलग अलग प्रकार का फलन मिलाया गया है, साइन भी दिख रहा है, tan इनवर्स भी दिख रहा है, लॉग भी दिख रहा है, मतलब 5 में से 3 फलन को मिला करके ये बनाया गया है। तो अगर आपको प्रश्न में एक जटिल फंक्शन दिया जाएगा, जो कि पूरा एक्सरसाइज में यही पढ़ना है, तो आप समझ जाइएगा किसी भी फंक्शंस को जटिल बनाने के लिए 5 जुगाड़ होता है, 5 तरीका से जटिल बनाया जा सकता है। पहली बात तो 2 फलन को जोड़ करके, 2 या 2 से अधिक फलन को जोड़ करके, 2 या 2 से अधिक फलन को घटा करके, 2 या 2 से अधिक फलन को गुना करके जटिल बनाया जा सकता है, या 2 या 2 से अधिक फलन को भाग करके जटिल बनाया जा सकता है, या 2 या 2 से अधिक फलन को संयोजित करके जटिल बनाया जा सकता है। तो ये जोड़ घटाव गुना भाग तो आपके पल्ले पड़ रही होगी क्योंकि हम जानते हैं, लेकिन ये संयोजन जो होता है कंपोजिशन, ये आपको पल्ले नहीं पड़ा। तो सबसे पहले इस चीज़ों को हम लोग डिफाइन करेंगे, समझ गए ना। क्या हम इस चीज़ों को डिफाइन कर चुके हैं, थोड़ा देर और 10 मिनट देख लेंगे, कोई लोचना नहीं होती है। तो अगर कहीं पर आपको कोई जटिल फलन दिया, अरे भाई पल्ले पड़ रही, हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ, जबकि हम एक्सरसाइज शुरू कर लेते, लेकिन हम एक्सरसाइज शुरू बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ताकि एक्सरसाइज जब शुरू करेंगे तो आपको बिल्कुल जाना पहचाना लगे। जब आप एक्सरसाइज शुरू कर रहे हो उसमें से वो सारा चीज़ें जाना पहचाना लग रहा है, समझ रहे हैं कितना कॉन्फिडेंट के साथ पकड़ेंगे उसको। और अगर बिना कॉन्फिडेंट के साथ पकड़ोगे तो डिमोरलाइज हो जाओगे, इग्नोरमेंट, मतलब आपको लगेगा तरीके क्या चल रही है, ऐसा लगने लगेगा। तो धीरे धीरे स्टिक करें ना, अचानक अब कमीने हो और एकदम सही बन जाओगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो धीरे धीरे अपने में बदलाव लाइए, और धीरे धीरे ही बदलाव होती है। सडनली बदलाव लाने के चक्कर में हम बेवकूफ़ बन जाते हैं, क्योंकि जो लड़के बेवकूफ़ वही बनते हैं जो सडनली खुद में बदलाव लाना चाहता है। आपको मूर्ख बेवकूफ़ कौन बना लेगा। 15 दिन में अंग्रेजी का मास्टरमाइंड बन जाए, मतलब अंग्रेजी धारा प्रवाह बोलना सीखे मात्र 15 दिन में,
और हम लोग ऐसे वीडियोज़ पे ज़्यादा क्लिक मिलता है, ज़्यादा क्लिक मिलता है, एकदम मिलियन व्यूज़ रहती है। मतलब जाहिर सी बात है, लोगों उसको क्लिक किया है तो जाओ, जो भी क्लिक करेगा वो चूतिया ही क्लिक करेगा। सबको पता है जी ये संभव नहीं है, समझ रहे हो ना, सबको पता है ये संभव नहीं है, लेकिन फिर भी आप क्लिक कर रहे हो। इसका मतलब आपको कुछ ना कुछ तो, देखो मेरी बातों को आप जज ना करें, मेरी बातों को बिल्कुल जज ना करें, ये कोई गलत वर्ड नहीं यूज करते हम लोग। तो मतलब आप में कि खुद में अगर धैर्य लेवल की कमी है, पैसेंस लेवल की कमी है, खुद पे भरोसा नहीं है, तभी तो दूसरों के बहकावा ना जाते हैं ना। हम कहेंगे आपको बुआ आप सिर्फ मेरे यहाँ पढ़ाई करिए और 1 मंथ में तो आपको इतना तेज बना देंगे गणित में, अब हमको बोलोगे साफ लग जाएगा हम फेंक रहे हैं। अगर समझदार विद्यार्थी होगा ना उसको क्लियर दिख जाएगा जो आप तो लंबा लंबा दे रहे हो, लेकिन इसमें से कुछ मान लेंगे। अगर किसी को ज़्यादा इमोशनली अटैचमेंट हो गई, सुनिए, अगर किसी का इमोशनली अटैचमेंट ज़्यादा हो गया तो कहेगा जी बिल्कुल, और वो बिल्कुल यहाँ पे मेरी बातें सुन लेगा, लेकिन आपको पता है ये फेंका जा रहा है। मेरे कोई पापा का दिन नहीं है जो आपको 1 महीना में ठीक कर दे। हाँ, अगर आप सीरियसली बातों को फॉलो करते हो तो 1 महीना में आपको इतना तो कॉन्फिडेंट बनेगा जैसे लगेगा जो हम कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे मुद्दा मैं नहीं कर सकता, हम मतलब कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिलैक्स्ड ये है जो आपको सबसे पहले धीरे धीरे खुद में बदलाव लाना चाहिए। सडनली बदलाव लाने के चक्कर में हम बेवकूफ़ बन जाते हैं। मतलब तो ना भरोसा कर लेते किसी पे, तो किसी पे भरोसा नहीं करना है, आराम से लाना है। तो ट्राई करते हैं ना हम लोग धीरे धीरे 1 बाय 1। हाँ, तो किसी अगर कोई फलन आपको जटिल दिया गया है तो इसका मतलब कितना तरीका से जटिल बनाया जा सकता है? 5, 2 या 2 से अधिक फलन को जोड़ करके, घटा करके, गुणा करके, भाग करके या संयोजित करके। समझ गए ना? तो सबसे पहले हम लोग को यही देखेंगे, क्योंकि आपको जब प्रश्न में आगे बढ़ोगे तो सिंपल फलन अगर आपको मिलेगा, बोलागा सिंपल फलन दे देगा, कहेगा इसका अवकलज क्या होगा, तो डायरेक्ट फार्मूले याद कर लिए। और अभी जो हम लोग फार्मूला याद किए किसका? सारे सिंपल फलन का फार्मूला याद कर ले, एक तरफ फलन एक तरफ अवकलज, है ना, जिसमें से 3-4 ऑब्जेक्टिव बन जाएगा आपको। जब बोर्ड एग्जाम में जाओगे एग्जाम देने के लिए तो समझ जाइए आज जितना लिखा गया आप लोग उसमें से ऑब्जेक्टिव बन गए 3-4। मतलब डायरेक्टली रहेगा इसका अवकलन क्या होगा, ऑप्शन ABCD, तो 3-4 ऑब्जेक्टिव्स हो गई। लेकिन जब हम प्रश्न में घुसेंगे तो आपको ये डायरेक्टली तो मिलेगा ही 10-15 जगह पे, लेकिन बहुत ऐसी जगह पे मिलेगा जो आपका जटिल फंक्शंस मिलेगा। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे तभी एक्सरसाइज में घुसेंगे। तो पहले जानिए जटिल फंक्शंस के बारे में। किसी फंक्शंस को जटिल बनाया जा सकता है 5 तरीका से। अभी देख लीजिए इसको, मेरी बातों को समझिएगा, मेरी बातों को समझिएगा, बिल्कुल समझिए। 1 मिनट, हम अभी आपको 5 अलग अलग जटिल फंक्शंस लिखेंगे। पहला नंबर में हम लिख देते हैं sin x, है ना, प्लस cos x। सही है, sin x प्लस cos x। दूसरा हम लिखते हैं sin x माइनस cos x, लोचन है। तीसरा हम लिखते हैं sin x इंटू cos x। चौथा हम लिखेंगे sin x बटा, ऐसे कुछ लिख देते हैं भाई, कुछ लिख दो, cos x लिखेंगे तो उसको tan कोई कहा देगा, लिख दो, ये लिख दिए। और पांचवा हम लिख देते हैं sin इंटू cos x। थोड़ा इसको गौर से देखिए तो ये 2 फलन को जोड़ करके बनाया गया है, यहां से यहाँ टोटल है ना, क्योंकि अगर हम इसको y के बराबर कर लेते मेरा एक फंक्शन माना जाएगा। फंक्शन किसे कहते हैं? जिसमें 2 चर हो, तो अगर इसको बराबर करके y कर लेते यहाँ से एक फलन हो जाएगी, बोलो चाहे। तो ये जो फंक्शन है ये 2 फंक्शन को जोड़ करके बनाया गया, ये 2 फंक्शन को घटा करके, गुना करके, और ये भागा करके, और ये संयोजन करके। संयोजन का मतलब होता है एक फलन में x के स्थान पर दूसरे फलन को डाल देना। मतलब देखिए इसमें पर मेरा फलन क्या था, sin x और cos x था। हम क्या किए, sin में x के स्थान पर, देखिए फलन क्या था sin x, लेकिन x को मिटा दिए और x के स्थान पे एक दूसरा फलन को डाल दिए। नहीं समझ रहे ना? मतलब किसी फलन में x को हटा के जितना भी आप लोग फलन पढ़े हो उस सब में x x x x तो जरूर दिखा है। अरे x x दिखा है ना, सब फलन में log x, फलना x, इलना x, sin इनवर्स x, cos सब में x x तो दिखा है ना। तो अगर किसी फलन में x को हटा करके वहाँ पर कोई दूसरा फलन अगर चिपका दिया गया है तो समझ जाइएगा फलन का संयोजन हुआ है। समझ गए? तो आपको इसी 5 प्रकार के सवाल मिलेंगे पूरी एक्सरसाइजेज में। तो थोड़ा सा हम माहौल बना देते हैं जो कैसे सवाल पढ़ना है, 10 दिन लगेंगे। तो पूरे एक्सरसाइज में आपको यही मिलेगा। अगर 2 फलन जोड़ के रूप में है तो उसको अलग तरीका से अवकलन किया जाता है, घटाव के रूप में है तो अलग तरीका से, इनटू के लिए तो अलग फार्मूला नियम कानून है, अगर भागा में है तो अलग नियम कानून है, संयोजन है तो इसके लिए अलग नियम कानून है। समझ गए ना? तो हम पार्ट वाइज करके सारा रूल्स को देख लेंगे, मजा आ जाएगा आप लोग को। किसी भी फलन को जटिल बनाने का कितना जुगाड़ है? 5, जोड़, घटाव, गुना, भाग और संयोजन। ठीक है, बढ़िया। मतलब अगर हमको कोई फलन दिया गया है,
जटिल, तो हम सबसे पहले क्या सोचेंगे, जो पांचों में से कौन सा प्रक्रिया का इस्तेमाल करके इसको बनाया गया है, ये तो देखने से पता चल जाएगा। अगर मुझे एक जटिल फंक्शन दिया गया है और बोला जाएगा जिसका अवकलन करे, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, कौन सी पांचों में से यूज करके इसको बनाया गया होगा। तो अगर आपको जोड़ करके बनाया गया होगा तो उसका अवकलन करना काफ़ी आसान होता है, घटा करके बनाया गया अवकलन करना एकदम आसान होता है, समझ गए ना। अगर गुना करके बनाया गया थोड़ा सा टफ होती है, अगर भाग करके बनाया गया थोड़ा सा और बढ़िया होता है, संयोजन करके बनाया गया तो एक रूल्स होता है। अगर आपको संयोजित फलन दिखे तो इसके लिए एक रूल्स होता है जिसको हम लोग कहते हैं चेन रूल। अगर आपको फलन संयोजन करके दिया गया है तो ऐसे फलन का अवकलन करने के लिए एक रूल्स बनाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं चेन रूल, समझ रहे हैं। और इस चेन रूल में हम बहुत पैसा कमाया, हमको याद आ गया। मतलब ये चेन रूल बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट होती है अवकलन के लिए। संयोजित फलन है तो कैसे बनाएंगे, इसके लिए एक रूल्स होता है जिसको हम लोग कहते हैं चेन रूल, जिसका चर्चा भी कर रहे थे। u बटा v अगर बटा के रूप में फलन हो तो इसके लिए एक अलग रूल होता है ना। अगर फलन u इंटू v के रूप में हो तो इसके लिए एक अलग रूल होता है, और प्लस वाला माइनस वाले के लिए कोई रूल नहीं होता है, समझ गए ना। देखिए सिंपल फंडा, साइन एक्स का फलन क्या होता है, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, हो गई अवकलन। माइनस वाला वही हो जाता है, लेकिन u इंटू वी में गड़बड़ आ जाता है। तो सिर्फ इंटू और भागा और इंटू संयोजन फलन के लिए हो तो उसके लिए अलग नियम कानून हम लोग को सीखना पड़ता है। अरे भाई पल्ले पड़ रहे हैं ना, जब हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, बस हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं जो हम अगले 5-6 दिनों में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ताकि आप सीरियस हो जाओ और क्लास बीट ना करो एक भी, ताकि आप सीरियस रहो और एक भी दिन क्लास बीट ना करें, ना तो वो पोर्शन गई ना तो कल का पोर्शन में दिक्कत हो जाएगा। तो थोड़ा एक माहौल बिल्ड कर रहे हैं ताकि कल का क्लास में सीरियस रहोगे, मज़ा आ जाएगा, अच्छा हमको ये चीज़ें सीखना है, तो ये बताना बहुत ज़रूरी होती है। तो आज के लिए तो हम यही रखेंगे, समय हो गई है।